7 कोस गोवर्धन पर्वत और 7 बरस के कन्हैया 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए। 7 कोस गिरिराज बपू 7 बरस के श्याम 7 दिवस कर पर गयो पायो गिरधर नाम। सब 7 ही 7 को खेल है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कितने कोस की? 7 कोस की। और कन्हैया कितने साल के? 7 वर्ष के। और कितने दिन तक उठा करके रखे? 7 दिन। अब कितने बज रहे हैं? सब 7 ही 7 को खेले। बस केवल 10 मिनट में ठाकुर इंद्र का होश ठिकाने लगे और सब तो खुश हुए। वाह, कमाल कर दी नंद के छोरा ने। 7 कोस को पर्वत उठा और तो खुशी में यशोदा मैया घबराई। आया देखो देखो, जान माल की रक्षा सबकी होगी और एक मेरे छोटे से लाला पर इतना बड़ा पहाड़ कर दिया बंदा सिंह ने खाऊ को दया नहीं आवे। अरे नख पर गिरवरली नो बार कन्हैया मेरे हो बार। नख पर गिरवरली नो बार कन्हैया मेरे हो बार। नख पर गिरवरली नो बार कन्हैया मेरे हो बार। लगाओ सब भैया गिरिवर में बोले अपार कन्हैया यशोदा मैया कहती है लाला की नरम कलैया कई मुर्गी न जावे मैया। लाला की नरम कलैया कई मुर्गी न जावे मैया। नाच पर ध्यान नहीं दो, भाव पर ध्यान दो। अभी बहुत गंभीर भाव है। यशोदा मैया कह रही है लाला की नरम कलैया अरे कई मुर्गी न जावे आती भैया गिरवर में बोले पार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर में बोले पार कन्हैया मेरो बारो। जब कोट इंद्र ने कियो हर गिरवर नख पर लियो। जब कोट इंद्र ने कियो हर गिरवर नख पर लियो। बादल बरस बरस गए अड़ी सखी या 7 बरस के नंदलाला में इतनी ताकत कहाँ से आई? एक ने कही तू बता, तो बोल रही है नेराज रूपराज रसिक रसाल राज नैन सुखराज ले उठायो गिरिराज। छोटे से गलवर की अंगुरी पे धारो गिर विजय को सो छत्र मानूली ने गजराज। हाथ की लड़ाई ताने की छवि छाई पूछो कि वो हाथ सबे छवि को समाजे। तो नैनन की सैनन सो कहे अलवेली सखी चोरी चोरी खायो कहीं सो काम आयो। अरे सखियो रिया ने जो हमारो दूध दही माखन मान मान के छीन छीन के चुरा चुरा के खायो तो आज या को सबरो खाए वो सफल है गयो। तब तक सखाओं से नहीं रहा गया। आवारी सखी सबो बल तेरे दूध माखन को हमारो कछु ना तो कही की भोजन घट तेरो का। तो यूं कहे पूछरी वारो लठिया को दियो सारो।
के एक ने कही कि हमारा दूध दही माखन काम दे रहा है, वालों ने कही हमारी लठियां लग रही है। तब तक एक तीसरा दल और निकला, बरसाने वाली कहे सही बात कछोर, सबकी हो सलाह तो मैं कर दूं भंडा। तू ही कह ले, बरसाने वाली बोली कि कछ माखन को बल भयो, कछ ग्वालन करी सहाय, लेकिन राधा कृपा कथा छुपे हरि गिरिवर लियो। इधर तो एक ने कही कि हाथ कन्हैया को लगे हुए है, तेरी राधा को क्या? तो वाले कही कि कन्हैया अपने बल पे उठा तो दाहिनो हाथ लगा तो, पूछो कि बायों हाथ क्यों लगाए हो, या मारे की बामा अहे भाग श्यामा को। इधर तो आनंद हो रहा है, उधर 7 दिन बरसाते हुए हो गए पानी बादलों को। 7वें दिन गर्द करके इंद्र ने कही बादलों, कही हुजूर, कही कि अब तक तो ब्रज बह गए हो। बादलों ने कही कि हुजूर वहां धूल उड़ रही है। क्यों तुमने पानी ना बरसाया? अरे कहा कि पानी को इतना बरसाया कि हमारी टंकी खाली हो गई है। कही कि इतना पानी कहाँ गए हो? कहा कि जयपुर वालों से पूछ लेना। और कभी कभी जयपुर बहने लग जाता है तो कभी मथुरा बहने लग जाती है। कही कि हुजूर अब आप पता लगाओ कि इतना पानी कहाँ गए हो। इंद्र ने बादलों से नीचे झुक करके देखा तो ठाकुर ने सुदर्शन चक्र लगा रखे थे। हाँ, कई तरह की नाकाबंदी, सुदर्शन चक्र पानी सोख रहे। नीचे अगस्त मुनि बिठा दिए, पार्वती जी क्या न्योता खाए थे और अब आज पानी पी लो। अगर चुल्लू में समुद्र सोखने वाले, उनके लिए पानी क्या करेगा। और बलराम जी ने शेषा बता रहे ना, इतनी लंबी चौड़ी मेड़ बांधी फेटा को कि गाय को पानी रख के आवे वो। इंद्र ने छुप के देखे तो सुदर्शन दिखाई पड़े। बोले अब कछु भेद समझ में आयो, इंद्रासन तज ब्रज को धायो, नंदलाल को विनय सुनायो, प्रभु तुम मायापति भगवान, दास गुण गावे वेद पुराण, सके नाम महिमा कोई बखान, महिमा नहीं बखान सके ब्रह्मादि शारदा शेष, अतत अनादि अनंत अगोचर अजय तुम अखिलेश। इंद्र आकर के और चरण में गिर पर क्षमाय अपराध करायो, क्षमा मांगी। प्रभु ने कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया था कि मैं ही संसार का सर्वोपरि करता हूँ। अभिमान नरक में ले जाने वाली चीज है, इसलिए मैंने तुमको अभिमान से बचाकर नरक से बचाया है। इंद्र जाओ और स्थिरता अधिकार मेरा और प्रियता में अनुशासनम, मेरी आज्ञा के अनुसार तो अपना काम कर। सुरभि गौ ने आकर प्रभु का अभिषेक किया, प्रभु का नाम पड़ा गोविंद। तो श्री गोविंद भगवान की जय।
किनारे करके गोवर्धन को यथास्थान पधराया। ग्वाल वालों की पंचायत बैठी, अरे भैया ये नंद को छोड़ा ना दिखे, बोले क्यों? मदद करी तो करी, छोड़ा वो हाथ दे गए। ग्वाल लोग बोले बाबा हमारे छोड़ा छोरी है, इनसे कोई कहो कि 7 शेर का पत्थर लेकर 7 घंटे खड़े हो जा, नहीं हो सकते। और 7 दिन तक 7 कोस का पर्वत उठाने वाला कोई मनुष्य का बच्चा कैसे हो सकता है? नंद बाबा बोले कि गर्ग जी की बनाई हुई जन्म कुंडली में नंद को आत्मनिर्भर लाभ कुंडली। अब नंद बाबा जन्म कुंडली खोजने लगे। यशोदा जी ने पूछी कि मर्द कहाँ खोजो? बोले लाला की जन्म कुंडली। भैया ने समझी शायद सगाई आई है तो से। अरे तो सगाई सूझ रही है, यहाँ लाला ही हाथ से निकले जा रहे हो। नंद को लाला ना पंचायत जुड़ रही है। तब यशोदा मैया ने जट निकाल के जन्म कुंडली दी। अल्लाह करके पंचायत में नंद वाला ने खोली, देखो या में लिखो है कि ना, ये अक्षर गर्ग जी के हैं कि नहीं बोले हैं, लिखो है तस्मान नंदात मुजोयम थे नारायण समोमयी श्रिया कीर्तन भागवत गोपा उसको समाहित हो। ग्वालन ने कहा ठीक है बाबा, गर्ग जी ने लिखो है तो हमने मान लियो कि तुम्हारा छोरा है, लेकिन बाबा एक बात तुम्हारी भी माननी पड़ेगी। नंद बाबा ने कही कि मानने लायक बात होगी तो 5 पंच की बात शर्माते करो, क्यों नहीं मानेंगे? कही कि भले तुम्हारे छोरा होकर के आखिर यहाँ प्रकट हो गए हैं, लेकिन ये कृष्ण और बलराम कोई जीव नहीं है, ये कोई देवता है। नंद बाबा बोले कि देवता मानो चाहे देवताओं को बाबा मानो, कन्हैया हमारा है या में कोई संदेह नहीं। ये आई बात के पंचायत को फैसलो है। और अब आरती और गिरिराज महाराज की है, श्री कृष्णलाल की है, श्री गोविंद भगवान की है, श्री राधा भगवान की है, और गिरिराज महाराज की है। कृष्ण गोविंद
गुरुदेव भगवान की श्री आचार्य चंद्र की श्री भगवान संकीर्तन की रामलला श्री हनुमंत लाल की नमस्ते श्री भागवत महापुराण की भगवान की श्री सुखदेव महाराज की श्री पंचजी महाराज की श्री सौदारी महाराज की श्री मैत्रेयी महाराज की श्री द्वादश भागवताचार्य की श्री चतु संप्रदाचार्य की श्री दादा भगवान की श्री राम की श्री हरि श्री महाराज जी की श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की
भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री शौनकादि जी महाराज की, श्री मैत्रेय जी, श्री कृष्ण जी महाराज की, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखादं संयुतं सुरजभागवतं रसमालयं मोरहो लसिता भूभारुका। आज श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण 10 दिवसीय कथा सत्र का 9वां दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वार्ध की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक विराजमान रहकर हमारे चित्त कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने प्रथम स्कंद पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजा कराने एवं इंद्र के मान वर्धन प्रसंग तक की कथा का श्रवण किए। लगता है कि कल का बदला लेने के लिए इंद्र को शायद दोष आ गया होगा। प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ होता है। हम लोग इसको प्रभु का ही प्रसाद समझ करके स्वीकार करें। अब आगे के अध्याय में जो भाई बहन किनारे किनारे खड़े हैं, बीच में बहुत जगह है, आप लोग आकर बैठ जाएं और कथा का श्रवण करें। आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सुना रहे हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंगस्तुकारिन्द्या द्वादश्याम जलमाभिषेक। एक बार नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया निराहार रह करके, और द्वादशी में कई समय से वारण हो सके, उसके लिए नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान किया। नंद बाबा ने समझा कि सवेरा हो चुका है अथवा होने वाला है, लेकिन रात्रि अधिक रात्रि अधिक हो चुकी थी। रात्रि अभी बहुत शेष थी। नंद बाबा को रात का अंदाज नहीं मिला। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त समझ करके यमुना जी में गोता लगाया। अधिक रात्रि में स्नान करते देखकर आखिरी बेला समझकर वरुण जी के दूत लोग पकड़ करके नंद बाबा को ले गए वरुण लोक में। जल के देवता वरुण है, वरुण जी को भी थोड़ा विश्राम का अवसर मिलना चाहिए। जो जब चाहे गोता लगा ले, ऐसा नियम नहीं है। रात्रि में, बहुत अधिक रात्रि में जल में गोता लगाना ठीक नहीं है।
नंद जी ने भूल से अधिक रात्रि में गोता लगाया। वरुण जी के दूतों ने नंद बाबा को बंदी बना करके और वरुण लोक में पहुंचाया। इधर हल्ला मचा, नंद बाबा डूब गए। सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक में पहुंचे। इनको देखते ही समस्त परिकर समेत वरुण जी आकर इनके चरणों में प्रणत हुए। बोलो श्री दाम दादा की। वरुण जी अपने परिकर समेत आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणत हुए, पूजन किया, क्षमा याचना की। भगवान अजानता मामुके न मुहे नाकार वेदना आनी तो हमारे दूतों ने अनजान में बिना पहचाने आपके पिताजी को बंदी बना करके यहाँ उपस्थित किया। इन सेवकों के अपराध को और सेवकों के द्वारा हुए अपराध के लिए मुझ वरुण के अपराध को भी आप कृपया क्षमा करें। वैसे तो इसी बहाने आपके चरणारविंद मेरे वरुण लोक में आ गए, मेरा वरुण लोक धन्य हो गया। अब गोविंद नियतामेश्वर पिता के पितृवत्सल, हे पितृवत्सल, और लोग पुत्रवत्सल होते होंगे, ठाकुर जी की पितृवत्सल था, पिता के प्रति वात्सल्य रखने वाले। वैसे भले आकर पुत्र बन गए हैं, लेकिन है तो सारे जगत के पिता। एक पितृवत्सल, अब आप अपने पिताजी को लेकर के और अपने गोकुल को पधारे। श्याम सुंदर नंद बाबा को लेकर के अपने गोकुल को लौटे। अब ब्रजवासी जुटने लग गए, नंद बाबा से जिज्ञासा करने लगे, बाबा कैसे डूब गए तुम? गहरे जल में पांव लिपट गए अथवा कोई जानवर खींच करके तो ले रहे हो बाबा? नंद बाबा ने ना भैया, न तो पांव लिपट गए न कोई जानवर खींच ले गए हो। मैंने ब्रह्म मुहूर्त जानकर अधिक रात्रि में गोता लगाया या थे आसुरी वेला जान करके वरुण जी के दूत हमें पकड़ के और बंदी बना करके ले गए। वो तो मेरे कन्हैया गए हो तो चमड़े उनके छाड़े होने लगे और बड़ी बड़ी पूजा चली, बड़ी बड़ी माफी मांगी मिला उनसे। हाँ, वो तो कम लोग जाने हैं, लेकिन मेरे लाला को बहुत दूर दूर के लोग जाने हैं। गर्ग जी ने जैसो लाला की जन्म कुंडली में लिख रखा है, सबरों प्रभाव या को अब प्रत्यक्ष प्रकट की है। बाल बालन से जब सुनो समझो कि कन्हैया तो भगवान है, तो आकर के कन्हैया जी के चरण और बाल बालन में ठान लियो, कन्हैया मैंने सुनी नहीं तो भगवान है, तो कैसे भगवान है भी अपनी भगवत्ता दिखा दे। हमने तेरे वैकुंठ धाम की बड़ी बड़ाई सुनी है, तो वैकुंठ धाम तो दर्शन करा दे। ठाकुर बोले भैया होंगे औरों के लिए भगवान, तुम्हारे लिए तो सखाई क्यों के? बोले कि ना, अब तुम बहानेबाजी ना कर सके, अब तो तुम्हें अपनी भगवत्ता और अपनो धाम दिखाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ना मानो तो अपनी अपनी आंखें में नहीं किए, अपनी अपनी आंखें में नहीं किए, लेकिन आत्मस्वरूप से भगवान अपने धाम में ले जाकर दर्शन कराए।
भगवत धाम के दर्शन से बड़े प्रसन्न हुए ग्वाल, लेकिन एक ने कही भैया हमको तो 14 दर्शन कराए, कन्हैया खुद कहाँ गए हो? वो देखो थोड़ी बारी से सही आते बैठे हुए, अरे यहाँ तो यात्री 4-4 हाथ है भैया, अरे बोले 4-4 हाथ है तो का ऐसे हमारो कन्हैया, चलो कन्हैया से मिलेंगे, भीतर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिए, कहाँ जा रहे हो? राज्य मंत्री कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। खबरदार, यहाँ कन्हैया मत कहना, यहाँ तो श्री श्री अनंत सिद्धम कल्याण में गोविंद मिले, वैकुंठनाथ भगवान उनसे कहेगा। बाल बाल बोले विजय सुनो लखो नाम चौक में बोलो नहीं जा रहे हो, घबरा करके आंख खोल दिए, आंख खोले तो क्या देखे कि हम गोकुल में खड़े हैं और कन्हैया हमारे सामने ठाड़ो मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण से पूछी क्यों भैया ग्वाल वालों तुमने मेरे धाम को दर्शन कर लियो? बोले कर लियो, कर लियो, बड़े मंदे मंदे बोलो, तो धाम तुम्हें पसंद न आएगा? अरे बोले भैया धाम क्यों ना पसंद आयो, धाम तो बढ़िया दिखायो, लेकिन तुम तो हमसे दूर जा रहे हो और तेरे पास हमें कोई जान मिल गए, ऐसे वैकुंठ लेके हम क्या करेंगे? यही भाव को एक पद श्री स्वामी परमानंद दास जी ने गाया है, कहा करो वैकुंठ ही जाए जहां नंद यशोदा मैया, जहां गोपी ग्वाल नगाए, जहां शीतल जल जमुना को, जहां नहीं कदमन की छाए, परमानंद दास के ठाकुर ब्रजरज सच मेरी जाए बलाए। आगे के अध्याय में रास पंचाध्यायी को प्रारंभ हो है। रास पंचाध्यायी में आत्मा और परमात्मा के विशुद्ध अंतरतम मिलन की लीला को वर्णन है। श्री शुकोवाच भगवान तारात्री सर्वोत्पल्लवल्लिका विक्षरं तुम मनस्ते योग माया मुखाश्रिता राजा नगमा करे मुखम प्राच्या विलंबन करुणे संतमयी जगमयी नाम भगवान अपनी तारात्री सर्वोत्पल्लवल्लिका वृक्षरंतुम मनस्ते माया मुखाश्रिता शारदी पूर्णिमा की रात्रि और स्वच्छ चांदनी में वृंदावन जगमगा रहे हो, कभी वृक्ष लता कुसुमित सुरभित भगवान ने ऐसे में वृंदावन को स्वरूप में स्वीकृत की और भक्तों के साथ रंतुम मनस्ते रमण करने को, क्रिया करने को सोचो। भगवान अति में भाव बताओ करते स्वामी श्री कर्मात्री जी। भक्त तो पहले से मिलना चाह रहे लेकिन संभव नहीं है रहे हो। आज भगवान ने भी इच्छा करी कि हम अपने भक्तन के साथ क्रिया करें। रात्रि बहुवचन कर करके उन रात्रि में बहुवचन क्यों, रात्रि तो एक ही, लेकिन ब्रह्म रात्रि की संज्ञा दी ठाकुर ने। या प्राकृतिक भूलोक की रात्रि की महादशा में
ब्रह्मरात्रि की अंतर्दशा प्रभु ने प्रस्तुत की और बंसी बजाई। दृष्ट्वा कुमुदमंडल मंडलम उदमाननाथम नरकुमारम वनम तत्कोमलम हिरण्यकम सरोकलम वामदृशाम मनोहरम। बंसी बजाई कन्हैया ने जलो कलम में आकार निर्भाव करें। क्लीन बीज को सांकेतिक रूप में बंसी स्वर में भर करके और श्रृंगार रस भावित गोपी जनों को इनमें उनके मन को आकर्षण करते हुए और उनको आह्वान किया। मुरलियार की मधुबन में धूम धूम मचाई। मुरलियार की मधुबन में धूम मचाई। मुरलियार की मधुबन में धूम मचाई। मुरलियार की मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजी थी भुवन धुन छाई। वृंदावन में बंसी बाजी थी भुवन धुन छाई। जय मीरा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। जय मीरा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई। मुरलियार की मधुबन में धूम मचाई। मुरलियार की मधुबन में धूम मचाई। निशब्द गीतम तदनंदवर्धन व्रजप्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आज मुरण्य जिन्हें कुटाई। उल्टे सूधे जैसे तैसे गीता रजनी कुटाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को धाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को धाई। मुरलियार की मधुबन में धूम मचाई। मुरलियार की मधुबन में धूम मचाई। उल्टे सीधे काम निपटा करके उल्टे सीधे श्रृंगार से दौड़ पड़ी। जो अंत्यो व्ययो का जो हम विश्वा समुद्रता भोजनम लिम्पन्त्य प्रमजन्त्योन्य अंग्यन्त्य कास्तलोचने पहले इनका उल्टे सीधे कार्य का नमूना देखिए। खीर मेनो एक साथ चूल्हे पर खीर और दाल दोनों चढ़ रही। खीर में तो शक्कर डालनी चाहिए, दाल में नून गिरना चाहिए हो, लेकिन उल्टो काम है। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। ये तो रसोई बनानो रहे हो, पर उसमें और स्वादिष्ट। गऊ को सास ससुर को भूसी ऐसी मत बोराई। गऊ को सास ससुर को भूसी ऐसी मत बोराई। मुरलियार की मधुबन में धूम मचाई। मुरलियार की मधुबन में धूम मचाई। ये तो रहो इनको उल्टो सीधो निकारक। अब उल्टो सीधो श्रृंगार देखें। पग में
पहुंची कर में पायल कान बुलात लगाई। पग में पहुंची कर में पायल कान बुलात लगाई। नैन महावर पग अंजन टिकुली कपोल चिपकाई। नैन महावर पग अंजन टिकुली कपोल चिपकाई। मुरलिया है की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया है की मधुबन में धूम मचाई। पोतों को तो उनके घर वालों ने रोकना चाहा। रात को समय है, कहाँ जाओ, मत जाओ। तावारी माणा पति रात्रि बंधुई गोविंदा प्रसात्मानों न निवर्तन बोलता नहीं मानी। चली गई। मीरा जी ने कही न तेरे कोई नहीं रोकनहार मगन हो मीरा चली। पहुंच गई और कुछ नहीं पहुंच पाई। जबरदस्ती घर वाले ने कमरे में बंद कर दियो। अब कौन पहुंच पाई और कौन नहीं पहुंच पाई या संबंध में आचार्य जन के जिनके शुभ और अशुभ के बंधन शेष है वो तो नहीं जा पाई। दोनों बंधन है। अशुभ लोहे की बेड़ी सी है और शुभ सोने की बेड़ी सी है। तो जिनका शुभ और अशुभ का बंधन है वो नहीं जा पाए। और जो शुभ और अशुभ से ऊपर थी त्यागी कर्म शुभा शुभदायक भजई मोह सुर नर मुन नायक वो तो पहुंच गए। लेकिन जो नहीं पहुंच पाई उनको भी ठाकुर पहुंचावे वो अपने पास। क्योंकि इनके मन में वहां पहुंचने की तीव्र लालसा जो जग गई है तो ठाकुर इनके अशुभ को भी निवृत्त करेगो और शुभ को भी निवृत्त करके अब तुरंत अपने पास भेजेगो। ऐसे तो पहले अशुभ को निवृत्त कराए। दुष्टः प्रेष्ठ विरह तीव्रता शुभा। अशुभ का फल है दुख। थोड़ा थोड़ा दुख भोगती तो बहुत समय लगता, लेकिन प्रभु के वियोग का, प्रभु से नहीं मिल पाने का इतना दुस्सह विरह जन्य ताप हुआ। संसार के जितने दुख हैं सब मिल करके भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। जब दुख नाथ कहे वो तेरे भय विषाद पश्चात घनेरे किंतु प्रभु वियोग लवलेश समाना सब मिल हो इन कृपा निधाना। तो प्रियतम से नहीं मिल सकने के कारण विरह जन्म जो सब ताप जो हुआ उससे इतना कष्ट इनको हुआ कि दुता अशुभा, अशुभ इनके सब प्रकंपित होकर के और ध्वस्त हो गए। अब रहा शुभ, तो शुभ का फल है सुख। शुभ का फल है सुख। सुख भी ठाकुर ने इतना दे दिया थोड़ी देर में। कौन चीज से? बोले कि ध्यान प्राप्ता चिता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। अशुभ समाप्त होते ही ध्यान आ गया प्रभु का, और प्रभु का ध्यान हृदय में आते ही अंतर्मुख होकर के प्रीतम का आलिंगन किया इन्होंने। प्रीतम के आलिंगन से, प्रीतम के संश्लेष से इतना सुख मिला कि करोड़ों जन्मों तक थोड़ा थोड़ा सुख भोगती तो प्रारब्ध शायद निवटता की नहीं। और ठाकुर जी ने इतनी ही देर में प्रीतम के दुष्कर विरजन ताप के द्वारा कष्ट देकर अशुभ निवृत्त करा दिया और ध्यान में प्राप्त होकर के अपने संश्लेष के द्वारा अपार सुख देकर